मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता हैं आचार्य उमा स्वामी। और ये ग्रंथ लोकप्रिय है श्वेतांबर दिगंबर दोनों में। लगभग वही सारी बातें हैं, कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। वहाँ उमा स्वाति के नाम से ग्रंथकार का नाम जाना जाता है, और यही सारे संदेश हैं। तो सवेरे पूजन के समय जो लोग अर्घ चढ़ाते हैं, वो उसमें जो लास्ट जो अर्घ चढ़ाते हैं वो किसका चढ़ाते हैं? तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों का। किसके लिए चढ़ाते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्राप्ति के हेतु। तो इससे उसकी महत्ता आपको समझ में आएगी कि इसका आवश्यक रूप से पंच परमेष्ठि के बाद इनका अर्घ चढ़ाया जाता है। तो हमने ये 10 अध्यायों में से अभी पहला अध्याय हमारा चल रहा है। इसमें ही काफी समय हमारा हो गया, लगभग 67-68 दिन हो गए हैं। तो पहला अध्याय दूसरा अध्याय ये तत्व से संबंधी अध्याय हैं। इनका ज्ञान होने पर जो बेसिक्स हैं, जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, या हमारा मिथ्या दर्शन क्यों बना हुआ है, के बारे में। एक सेकंड में मेरा एक फोन अटेंड। तो हम लोग बात कर रहे थे, कल हमने हमने अभी तक जो पढ़ा, अपने सम्यक दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हो रहा और मिथ्या दर्शन क्यों बना हुआ है, यानी मेरा श्रद्धान खोटा क्यों बना हुआ है, इसके कुछ कारणों की हमने चर्चा की। इसमें कारण विपरीतता, भेदा भेद विपरीतता, ये सब हमने पढ़ा था। तो कल काफी कम लोग थे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा वो सब्जेक्ट को अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो जिन्होंने नहीं सुन पाए हैं वो भी सुन पाएंगे। वैसे तो आज भी अभी तक 5 ही लोग आए हैं। हाँ, नहीं अभी रिपीट कर लीजिए सर, वो तो सबके हाँ, लिए फायदा होता है वो तो। एक कल हमने ये पढ़ा था। पहले से 30 तक के सूत्रों में मोक्ष मार्ग और सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाकर उसे ग्रहण करने को कहा है। वह उपदेश अस्थि से दिया है। अस्थि से मतलब कि जैसे मैं आपको प्रोएक्टिव होके कि आपको हमको क्या करना चाहिए, वो अस्थि से कहा जाता है, और क्या नहीं करना चाहिए वो नास्ति से कहा जाता है। तो वह उपदेश अस्थि से दिया है, और 31वें सूत्र में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप बताकर उसका कारण 32वें सूत्र में देकर मिथ्या ज्ञान का नाश करने का उपदेश दिया है। अर्थात इस सूत्र में नास्ति से समझाया है। इस प्रकार अस्थि नास्ति के द्वारा, अर्थात अनेकांत के द्वारा सम्यक ज्ञान को प्रकट करके मिथ्या ज्ञान की नास्ति करने के लिए उपदेश दिया है।
है ना। तो इस तरह से मिथ्या ज्ञान को ना को समाप्त करने के लिए उपदेश दिया है, अर्थात इस सूत्र में नास्ति से समझा है। इस प्रकार अस्ति नास्ति के द्वारा, अर्थात अनेकांत के द्वारा सम्यक ज्ञान को प्रकट करके मिथ्या ज्ञान की नास्ति करने के लिए उपदेश दिया है ना। देखो अपन ने कल बात करी थी ना कि जैसे वैद्य होता है, तो आपने रोग के निवारण के लिए वो क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो उसको पथ्य और कुपथ्य बोलते हैं। जो खाने के लिए अच्छी चीजें हैं वो पथ्य में आती हैं, जो नहीं खाना है वो कुपथ्य में आती हैं। दोनों तरह की बातें वो बताता है। तो उसी प्रकार से हमें अगर अपने मिथ्या दर्शन का नाश करना है, तो उसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन में क्या है कि वस्तु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं होना, है ना, वो एक मुख्य बात है। उसके अतिरिक्त और भी साइड बाई साइड चीजें हैं, तो उन्होंने इन कारणों को तीन कारणों में, तीन उसमें बांटा है। अपन ने कल पढ़ा था, आज फिर से पढ़ेंगे कि वो हम मिथ्यादृष्टि क्यों हैं, एक बहुत अच्छे से बताया है कि ऐसा आपको कहीं कहीं मिलेगा। बहुत बारीकी से हमारा अपना अध्ययन किया गया है कि किन कारणों से मुझे मिथ्या दर्शन बना हुआ है और सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। इतने भाव निकलने के बाद भी उस बात को सीधा एड्रेस किया है। तो क्या बताया देखो, हम कौन सी वस्तुओं के बारे में नहीं जानते। लिखा है सत, पहले इस शब्द समझ लेना। सत यानी विद्यमान, विद्यमान वस्तु। असत माने अविद्यमान वस्तु। अविशेषात यानी इन दोनों का यथार्थ विवेक ना होने से। यदृक्ष यानी विपर्यय उपलब्ध उपलब्ध है, यानी विपर्यय शब्द की 31वें सूत्र में अनुवृत्ति चली आई है। विपर्यय का अर्थ है विपरीत। विपरीत अपनी मनमानी इच्छानुसार कल्पनाएं होने से वह मिथ्या ज्ञान है ना। विपर्यय का अर्थ है विपरीतता। विपरीतता में क्या है कि जैसा है वैसा ना मानकर अपने अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये मिथ्या ज्ञान है। ये पहले शब्द पढ़ लेंगे, फिर अपन इनका एक एक शब्द समझेंगे। उन्मत्तवत, ये शब्द आने वाले हैं। उन्मत्तवत माने मदिरा पिए हुए मनुष्य की भांति। विपर्य किसे कहते हैं? विपर्य यानी विपरीतता। विपर्य शब्द जहाँ है वहां समझना विपरीतता। तो विपरीतता का अर्थ क्या है? तीन प्रकार की विपरीतता होती है। कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदाभेद विपरीतता, है ना। कल अपन ने पढ़ा था एक एकांत विनय संशय आदि जो अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, उन सब की बात चल रही है यहाँ पे कि किस तरह का मिथ्यात्व कितने प्रकार का होता है। कि कैसे एक वो अपन ने वहां भी पहले पढ़ा था, भी यहाँ का सब अपन पढ़ के फिर वो उसको वापस उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जैसा है वैसा नहीं मानता, उसको बोलते हैं विपरीतता या विपर्य। उस विपरीतता के तीन तरह की मेरी खोटी मान्यताएं हैं। वो तीन तरह की कौन सी है? कारण विपरीतता, स्वरूप विपरीतता और भेदा भेद विपरीतता, है ना। ये तीन तरह की विपरीतता। कारण विपरीतता हमने पढ़ा था, मूल कारण को ना पहचाने और अन्यथा कारण को माने। यानी कोई भी घटना घटित हो रही है, उसका मूल कारण क्या है वो ना जान करके और दूसरे कारणों को मानता है। जैसे कि मूल कारण जो है किसी वस्तु का, मालूम पड़ा कि किसी को कोई रोग हो गया, रोग के कारण वो चल फिर नहीं पा रहा। तो अपन उसको ये बोले कि ये इसलिए चल फिर नहीं पा रहा है कि इसको आ, भोजन दिया नहीं गया, या किसी ने इसको बोला है कि तुम चलना फिरना मत। ऐसे हम उसके जो वास्तविक कारण है वो ना मान करके और दूसरे कारण माने, तो वो कारण विपरीतता में आता है। या जैसे कर्मों का उदय आता है, बड़े से बड़े रोग आदि होते हैं या आपका धन आदि चला जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं कि उनमें जो सामने दिखने वाले जो व्यक्ति या घटनाएं होती हैं उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे पूर्व कर्म का उदय हुआ है, हमने जिस तरह से किया था उसका ही फल मिल रहा है, ऐसा हम नहीं जानते। इस कारण विपरीतता के कारण से जीव अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों को अपना शत्रु मान लेता है। और ये राग द्वेष आदि के मुख्य कारण है। अपनी उत्पत्ति का कारण, अपनी उन्नति का कारण दूसरों को मानकर उसमें राग करना, और अपनी अवनति या अपना और परेशानी का कारण दूसरों को मान करके और उनसे द्वेष करना,
ऐसे राग द्वेष आदि क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मूल कारण उसका जो है वो अगर हम जान जाएं तो दूसरों से राग द्वेष नहीं होगा। तो ये मूल कारण को ना पहचाने और अन्यथा कारण को माने, ये कारण विपरीतता में आता है ना। दूसरा आता है स्वरूप विपरीतता। जिसे जानता है उसके मूल वस्तुभूत स्वरूप को ना पहचाने और अन्यथा स्वरूप को माने। मैंने स्वरूप की बात करें अपन जी, मैंने आपको कारण विपरीतता में दूसरे जीवों से संबंधित बातें बताई, अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में बताया। स्वरूप विपरीतता में स्वयं मेरे अस्तित्व का सवाल है कि मैं कौन हूँ। मैं जीव हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ और शेष द्रव्यों से विलक्षण हूँ। मैं ज्ञानादि का स्वामी हूँ और दूसरे द्रव्यों से मैं उस अपेक्षा से बिल्कुल भिन्न हूँ। उन दूसरे पदार्थों में, दूसरे द्रव्यों में ज्ञानादि गुण नहीं होते। उनमें जैसे पुद्गल में स्पर्श रूप रस गंध आदि होते हैं और मुझ में वो नहीं होते। ऐसा स्पष्ट हमको तर्क महसूस ना होने से ना मुझे अपना स्वरूप पता है ना उनका स्वरूप पता है। शरीर आदि को ही अपना स्वरूप मान लेता हूँ, जबकि वो मेरे मुझसे सर्वथा भिन्न है। ऐसा स्वरूप की विपरीतता मुझे होती है ना। जिसे जानता है उसके मूल वस्तुभूत स्वरूप को ना पहचाने और अन्यथा स्वरूप को माने, ये दूसरे नंबर की विपरीतता। तीसरे नंबर की है भेदा भेद विपरीतता। जिसे वह जानता है उसे यह इससे भिन्न है। देखो दूसरे वाले में इसमें क्या फर्क है? स्वरूप की बात है खाली, कि पुद्गल किसे कहते हैं, पुद्गल कौन है। अभी मेरा तेरे की बात नहीं हो रही। पुद्गल कौन है, पुद्गल में क्या गुण होते हैं, मैं कौन हूँ, मुझ में क्या गुण है, ये उस द्रव्य के लक्षणों और गुणों के द्वारा उनके स्वरूप को जानने वाली बात थी ये। कौन सी वाली? स्वरूप विपरीतता। अब बात आ रही है भेदा भेद विपरीतता। इसमें उसमें अंतर क्या है कि भेदा भेद विपरीतता में कि वो उनके स्वरूप को तो नक्की कर लिया, लेकिन वो मुझ में मुझसे सर्वथा भिन्न है। उनके गुण या दुर्गुण मुझ में नहीं आते, मेरे उनमें नहीं जाते। मेरा कार्य मैं कर पाता हूँ, उनका कार्य मैं कर पाता हूँ। तो उनमें जो हमें ऐसी कल्पना होती है कि वो वस्तुएं मेरी हैं। पहले तो स्वरूप की मान्यता की बात हुई, उनका स्वरूप क्या है, अब वो मेरी है या मेरी नहीं है। ऐसा भेद अभेद, ऐसी भिन्नता पहचानना। जिसे वह जानता है उसे यह इससे भिन्न है ना। पहले तो गुणों के बारे में जानना, किस किस में क्या क्या गुण है, वो स्वरूप में आ गया। अब वो उन गुणों के कारण वो मुझसे कैसे भिन्न है, मेरे अंदर नहीं प्रविष्ट हो सकता, मेरा पार्ट नहीं बन सकता, सर्वथा उनका अभाव है, ऐसा जोर दे करके जानना, ये भेद अभेद नाम की विपरीतता है। अगर हम ऐसा जोर नहीं देते तो कैसे? जिसे वो जानता है उसे यह इससे भिन्न है और यह इससे अभिन्न है। इस प्रकार यथार्थ न पहचान कर अन्यथा भिन्नत्व अभिन्नत्व को माने, सो भेदा भेद विपरीतता है। यानी ये मतलब किसमें ये आता है? मानना चाहिए कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, बस इतना अत्यंत, समझना है। बिल्कुल अत्यंत अभाव है। और उसके अलावा जो अभी अपन जो और पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें इन तीनों का जो मिला जुला रूप आएगा कि जो गुण है, जैसे मेरे गुण हैं, मेरे गुण जो है कैसे हैं, मेरे अंदर रहेंगे, वो बाहर नहीं जा सकते। और दूसरे के गुण दूसरे में रहेंगे। जैसे जीव के जो गुण हैं, चैतन्यता आदि हैं गुण, ज्ञान आदि गुण हैं, वो मुझ में ही रहने वाले, मैं उनसे अभिन्न हूँ, वो मुझसे अलग नहीं किए जा सकते। किसी भी वस्तु के उसके जो नेचुरल गुण हैं जिनसे वो पदार्थ बना है, उसके वो गुणों का सर्वथा उनसे वो अभिन्न रहेगा, उससे कभी वो भिन्न नहीं हो सकता। जबकि वो परद्रव्यों के में पाए जाने वाले गुण और परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न ही है। ये सिद्धांत मालूम करके, जैसा अभी नीरजा जी ने कहा कि इनमें अत्यंत अभाव है। किसमें? एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में, लेकिन द्रव्य में स्वयं में उसके जो गुण आदि हैं वो उससे अभिन्न है, वो उससे कभी अलग होते नहीं। ये हमारा गुरु लघुत्व नाम का जो गुण है उसके अंतर्गत ये आता है। अब हमने तीन तरह की विपरीतताएं समझ ली। कौन कौन सी समझ ली? कारण विपरीतता, जिसमें हम समझते हैं कि दूसरे हमारे सुख दुख के कारण है। स्वरूप विपरीतता, जिसमें हमने अपने स्वरूप को आत्मा के रूप में ना पहचान पहचान कर शरीर आदि के रूप में माना, ये विपरीतता। और तीसरा ये कि हमने अपने गुणों को वो चले जाते हैं, दूसरों के गुण मुझ में आ जाते हैं, ऐसा हमने
अवैध रूप से जान लिया मान लिया। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, ये तीसरे नंबर का जो है वेद विपरीतता नाम का जो सिद्धांत है, हमने उसका उसको नहीं माना। तो इस प्रकार से तीन तरह की विपरीतता हमारे जीवन में रहती है। ये हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि क्यों हूं उसका कारण पता लगा रहा हूं। अब पता लग गया। उसमें पहले नंबर का जो कारण था विपरीतता वाला, अभी और भी आएंगे। इसको कैसे दूर करूं? इसको दूर करने के लिए हमने लिखा इन तीन विपरीतताओं को दूर करने का उपाय। देखो, सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो जो हमारे मिथ्या दर्शन जिन कारणों से बना हुआ है, उनमें से एक एक कारण अपन ढूंढेंगे और उसका उपाय सोचेंगे। तो उपाय क्या दिया उन्होंने? सच्चे धर्म की यह परिपाटी है कि पहले जीव सम्यक्त प्रकट करता है, पश्चात व्रत रूप शुभ भाव होते हैं, और सम्यक्त स्व और पर का श्रद्धान होने पर होता है, तथा वह श्रद्धान द्रव्यान योग यानी अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले जीव को द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धा करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, और फिर स्वयं चरणान योग के अनुसार सच्चे व्रतादि धारण करके व्रती होना चाहिए। देखो, उन्होंने एक सीक्वेंस बताई। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस ये है कि हमने चार जो अनुयोग पढ़ते हैं ना, द्रव्यान योग, करणान योग, चरणान योग, प्रथमान योग से शुरू करते हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस पड़ती है। सबसे पहले प्रथमान योग आता है। प्रथमान योग तो लोग कुछ भी अपने अपने से सीक्वेंस बनाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया सीक्वेंस क्या है? जिसमें आपका भला होते दिखे वो सीक्वेंस फॉलो कर। जैसे कुछ लोगों को जैन धर्म की कहानियां, पौराणिक पुरुषों की कहानियां वो अच्छी लगती हैं, तो आप वो वहां से शुरू करो। और शुरुआत में ही जैसे ग्रंथ आदि जो गूढ़ ग्रंथ पढ़ने में समझ में नहीं आते, वो कहानी किस्सों के रूप में 24 तीर्थंकर पुराण आदि हैं, उनको आप पढ़ेंगे, या क्षणिक चरित्र है वो पढ़ेंगे, प्रद्युम्न चरित्र पढ़ेंगे। तो ये सब पढ़ने से क्या है कि आपको उन कथाओं के अंत में सारी रिद्धियों को छोड़कर वो राजा वैराग्य धारण करते हैं, ऐसी बातें वहां आती हैं। तो उनसे एक इनडायरेक्टली हमको एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो वर्तमान योग में आ गया। कई बार जैसे हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, उस समय भी वर्तमान योग के साथ पढ़ने से बहुत सहारा मिलता है कि इन परिस्थितियों में सीता जी ने क्या किया था, इन परिस्थितियों में रुक्मणी ने क्या किया था, और दूसरी जो नारियां थी उन्होंने क्या किया था, या पुरुषों ने क्या किया था। तो वो हमारे लिए प्रेरक के रूप में आती है, उससे बहुत ढाढ़स बनता है। ऐसे संकट के काल में आपको जो सिद्धांत शास्त्र आदि है वो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, और उनसे कुछ काम आपको सांत्वना आदि नहीं मिलेगी, मार्गदर्शन नहीं होगा। तो ऐसे काल के लिए वर्तमान योग के या प्रारंभ करने के लिए वहां से शुरू कर सकते हैं। वर्तमान योग के बाद में सीधा द्रव्यान योग आता है। द्रव्यान योग में क्या है कि अपने स्वरूप के बारे में किंचित जानकारी होती है। द्रव्यान योग की बहुत सरल भी साहित्य है और बहुत कठिन भी है। जैसे सिंपल तो आपके जैसे जैन धर्म जानी आदि किताबें हैं, छोटी छोटी सी किताबें हैं, वो आप जाने मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ऐसी बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं। तो उनसे आपको ये पता लगेगा कि मैं वास्तव में कौन हूँ। क्योंकि जगत के सभी जीवों को शांति चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन ना तो सुख की परिभाषा हमें पता है, ना ही अपनी स्वयं की परिभाषा पता है। तो जैसे जैसे हमको इस बात का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, मैं कैसे ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, तो उसमें और डिटेल में चले जाओगे। यही तो द्रव्यान योग है। द्रव्यान योग का अर्थ क्या है? आत्मा संबंधी चर्चाएं करना, और अध्यात्म में आता है। तो उसके बाद में हमने जो अपने बारे में पढ़ा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मेरा सुख का स्वरूप क्या है, कौन सी चीजें मुझे मेरे लिए सूटेबल हैं, कौन सी नहीं है। तो जब मैं ये जान जाता हूँ तो उसके बाद में मुझे ये पता लग जाता है कि बाकी जो वस्तुएं हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। जिन वस्तुओं को मैं अपना सुख का साधन माने हुए था, वास्तव में वही दुख का कारण है। उनका परिग्रह, उनकी देखभाल, उनमें अपनी राग आदि की बुद्धि, ममत्वादी बुद्धि, वही वास्तव में मुझे दुखी बनाए हुए हैं।
एक बार जब ये समझ में आ जाता है तो फिर मुझे उन्हें छोड़ने का मन करता है कि मैं कहाँ उनमें भ्रम रहा हूँ। इतना धन कमा लूंगा, अपने बच्चों को दे दूंगा, अपना ये कर दूंगा। तो अपन तो अब जान गए ना कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। ये शरीर ही जब छूट जाने वाला है तो किसकी चिंताएं करना। कौन बेटा किसका बेटा, कौन बेटी कहाँ से आए कहाँ चले जाएंगे, है ना। जैसे शाम के समय पक्षी डाल पर बैठते हैं ना, सुबह उड़ के चले जाते हैं। किसने उन्हें बुलाया, किसने उनको निर्देश दिया, कुछ नहीं। ऐसा जब हमें ज्ञान होने लगेगा तो फिर हमको विरक्ति की प्राप्ति होगी, और विरक्ति का अर्थ है संयम धारण करना। फिर मैं सहज ही उन सब वस्तुओं को छोड़ दूंगा। जैसे मैं निष्परिग्रही होने का चिंतन करूंगा। मैं सोचूंगा संसार में और सब जीवों से कुछ नहीं रखना, और संसार में किसी जीव का मेरे कारण से कोई परेशानी ना हो, दुख संकट ना हो। जब ऐसा जानूंगा तो अहिंसा महाव्रत का पालन करूंगा। मेरे वचनों के द्वारा भी किसी के ऊपर में कोई प्रहार ना हो। तो मुझे वो अनजाने में ही उन संयम का पालन हो जाएगा। और फिर मैं विधि पूर्वक, संकल्प पूर्वक उन संयम नियमों को पालन करूंगा। इसी का नाम चरणानुयोग है। तो मैंने द्रव्यानुयोग योग के द्वारा स्वयं की स्थिति जानी कि मैं कौन मेरे साथ जाएगा कौन नहीं जाएगा। उससे मुझे जो वैराग्य हुआ, उसके फलस्वरूप जो मैंने संयम धारण किए, वो वास्तविक संयम है। वो ऊपर ऊपर के नहीं है। जैसा मैंने तो ये सोच दिया कि अष्टमी चतुर्दशी ये तेज का त्याग कर दूंगा, दो पूजन ज्यादा करूंगा, वो पूजन, ये तो सब ओढ़े हुई चीजें हैं। करने का मना नहीं है, लेकिन उनका उतना लाभ नहीं जितना कि सहज में अपना संसार से उदासीनता होने के कारण जो संकल्पित व्रत नियम उपवास होते हैं वही वास्तविक होते हैं। इसलिए सीक्वेंस क्या बना दी कि द्रव्यान योग का, जो मैं आपको बता रहा था, इसलिए पहले जीव को द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धा करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए। कितना सिंपल है सम्यक दृष्टि होना। अपना स्वरूप जान लिया, पर से भिन्नता जान ली, सम्यक दृष्टि होगा। इतनी सी बात है। और वो जानने के बाद जीव संयमी ना हो ऐसा हो भी नहीं सकता। कि और फिर स्वयं चरणानुयोग के अनुसार सच्चे व्रतादि धारण करके व्रती होना चाहिए। होना क्या चाहिए, हो ही जाता है। किसी भी समय दृष्टि को ये विकल्प नहीं आता कि मुझे अपना स्वरूप समझ में आ गया, अब मुझे काय के नियम संयम पालन करना। स्वरूप समझने का अर्थ ही ये है कि संसार के अन्य पदार्थों से उसका मोह भंग हो जाता। किसकी स्त्री, किसके पुत्र, किसका धन, किसका शरीर, किसका नाम, ये सारे एकदम नश्वर और अकारण से दिखने लगते हैं। इनमें होने वाले जो पूर्वत मोह थे वो अपने आप ही पिघलने लगते हैं। इस प्रकार मुख्यता से तो निचली दशा में ही द्रव्यानि योग कार्यकारी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि द्रव्यानि योग तुम बोल रहे हो, शुरू से पढ़ो। समय सार आदि जो ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, पंच परमा परमागम ग्रंथ है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, हाँ हाँ, अष्टबाहोर, पंचास्तिका है, ये सब जो है, इनको अभी पढ़ लें आप बोल रहे हो। तो कितना मुश्किल काम है द्रव्यान योग के। आप बोलोगे सबसे पहले द्रव्यान योग करो। तो द्रव्यान योग का मैंने आपको स्वरूप बताया। जरूरी नहीं है कि आप उतने उत्कृष्ट ग्रंथों को शुरू में ही पढ़ लें, लेकिन जैसे जैसे आपका राग उन सब वस्तुओं से हटेगा, अपना स्वरूप समझ में आएगा, त्यों त्यों आपका स्वयं का मन करेगा कि मैं इन पंच परमागों को पढ़ करके तो देखूं। और एक से एक बढ़ते बढ़ते आप स्वयं ही उस लेवल पर आ जाए। तो प्रारंभ से आपने पढ़ा द्रव्यान योग, उसके बाद फिर और जो उत्कृष्ट ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चालू किया। क्योंकि अल्टीमेटली तो अध्यात्म ही हमारे साथ जाना। करणान योग हम पढ़ते हैं, वो किसके लिए पढ़ते हैं? करणान योग उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं द्रव्यान योग के। आत्मा के बारे में जब मैं और चीजें जानना चाहता हूँ कि आत्मा संसारी अवस्था में किन किन दशाओं से होके गुजरती है, तो मुझे वो कर्म सिद्धांत पढ़ने को मिलता है। तो कर्म सिद्धांत वो सारा जो करणान योग में है।
पढ़ने में आ जाता है कि किस समय जीव के कैसे भाव होते हैं, उसका चिंतन कैसे होता है, संसारी अवस्था में उसके कैसे कौन कौन से कर्मों का उदय रहता है, जिसके कारण से, जिनकी निमित्त के कारण से उसके भाव विचित्र बने रहते हैं। उन भावों से ये एक अलग एक डायमेंशन है। लेकिन कर्णानि योग द्रव्यानि योग का ही पोषक है। चरणानि योग भी द्रव्यानि योग का पोषक है, और प्रथमानि योग तो है ही। तो इनकी यथा योग्य जो इम्पोर्टेंस है उनको समझना, और कहाँ किसका प्रयोग करना है हम खुद ही जान जाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आपको कोई औषधि सूट करती है, कोई भोजन सूट करता है, तो सबसे बड़े जानकार आप हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चारों ग्रंथों के चारों प्रकार के अनुयोगों के बारे में पढ़ा। अब वो बोल रहे हैं कि मुख्यता से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। यथार्थ अभ्यास के परिणाम स्वरूप में विपरीतता के दूर होने पर निम्न प्रकार यथार्थतया मानता है। पहले तो ये बता दिया कि ये मेरी कारण विपरीतता स्वरूप विपरीतता वेदावेद विपरीतता होती है क्योंकि मेरा ज्ञान सही नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि जब जीव जो है ये द्रव्यानु योग का सहारा लेता है, तो उसकी एक विपरीतताएं दूर होने लगती हैं। फिर वो कैसा मानता है, हाँ, विपरीतता होने के बाद में उसकी मान्यता कैसे बदल जाती है। एक द्रव्य उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य उसके गुण या पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकते। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था ना, भिन्ना भिन्न विपरीतता में। एक द्रव्य उसके गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य उसके गुण या पर्याय में कुछ भी नहीं कर सकता। अब वो ऐसा चिंतन करता है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने कारण से अपनी पर्याय धारण करता है। विकारी अवस्था के समय पर द्रव्य निमित्त रूप अर्थात उपस्थित तो होता है, किंतु वह किसी अन्य द्रव्य में विक्रिया यानी कुछ भी कर नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है। देखो पहला वाला जो क्या बताया, बोले विकारी अवस्था के समय पर द्रव्य निमित्त रूप अर्थात उपस्थित तो होता है। सीधी सीधा इशारा किसका है? मेरा जब कर्म आदि का उदय होता है उस समय जीव विकारी भाव में चला जाता है। तो लेकिन वो कर्मों ने उसको विकार रूप किया ऐसा नहीं। जब वो स्वयं विकारी भाव का धारी होता है उस समय कर्म भी निमित्त रूप में होते हैं। जैसे मैंने आपको कार का उदाहरण दिया था ना, कि जिस कार में पेट्रोल नहीं है, तो वहां पे डैशबोर्ड के ऊपर में एक इंडिकेटर आ गया, पेट्रोल लो या पेट्रोल नहीं, या कोई आपके ब्रेक ब्रेक में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहां पे एक इंडिकेटर आ गया। तो वो इंडिकेटर जो है वो, उनको अगर इंडिकेटर को आप ठीक करना चाहो कि ये पेट्रोल का इंडिकेटर चला जाए, वो इंडिकेटर को तोड़ दो, तो उससे क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं हो। तो मूल प्रॉब्लम कहाँ है? इंडिकेटर तो एक निमित्त है, आपको एक सूचक है, सूचना देने वाला है कि ऐसा ऐसा हो गया है। पेट्रोल डालोगे इंडिकेटर दूर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कर्मों के अलग अलग जो इंडिकेटर्स हैं जीवन में आते रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कि फलाने फलाने कर्म का उदय चल रहा है। उदय चल रहा है तो उदय तो चल ही रहा है। तो मैं क्या करूं? उन कर्मों की पूजन करूं, उनको निकालने का तरीका पूछूं। वो तो स्वयं निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे? कि जिन कारणों से वो उपस्थित हुए हैं वो कारण दूर हो जाए, अपने आप चले आएंगे। तो वही उन्होंने यहाँ बताया, विकारी अवस्था के समय पर द्रव्य निमित्त रूप से अर्थात उपस्थित तो होता है, किंतु वह किसी अन्य द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता। बोले आप कैसे, आप बोलो कैसे कैसे बोल रहे हो? कर्मों का उदय होता है तो हम जो रोगी हो जाते हैं, हमारा धन चला जाता है, ये सब हो जाता है, और आप बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकता। कोई बताओ भाई, ये तो अपने को अजीब सी बात लग रही है। अपने को वास्तव में जब कर्म का उदय होता है तो कितनी सारी घटनाएं घटित होती हैं। हम रोगी हो सकते हैं, हमारा धन आदि जा सकता है, हमारे बंधु बांधवों का शोक हो सकता है, और ये बोलना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। आपका क्या कहना है भाई, बताओ। जी भी भैया। जब कर्म का उदय होता है तो हमने पूर्व कर्म में जो
कर्म बांधे हैं उनका उदय हम्म। होता है, तो वो कर्म तो निमित्त बनता है। हम्म। निमित्त बन के जो कर्म हमारे सामने खड़ा होता है, अब हमारा विवेक है कि उस कर्म को देखते हुए हर ध्यान में न जाए और विवेक से काम रहे, तो कर्म निर्धारित निर्धारित होकर चला जाएगा, नहीं तो अगला कर्म फिर बन जाए। बराबर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो अपना कोई समय खराब आता है, अपन क्या हाँ, बोलते हैं मैं ये। मैं मैं और बोलना चाह रहा था ना। बोलिए। सो ये जैसे सीबी जैन साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि निमित्त नैमित्तिक संबंध रह जाता है अपना, कि जो अपना कार्मिक शरीर है, और वो जो और उसकी वजह से अपने को व्याधा लग रही है, तो केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि हमारे जैसे यदि कोई कर्म आते हैं हमारे पास, और वो कर और लेकिन उस वो कर्म वही कर्म दूसरे को नुकसान करते हैं, हमारे को नुकसान नहीं करते, जबकि कर्म सेम है। अभी जैसे कि यदि आपका हमारे किसी दिन हमारे को पूरे दिन खाना नहीं मिले, ठीक है, हाँ। तो हम बोलेंगे कि साहब, और यार कौन से कर्मों का आज अपने को भोजन नसीब नहीं हुआ। हम्म। और वही एक साधु है जो जिसने आज व्रत लिया है, नियम लिया है कि आज भोजन नहीं करेगा, तो वो तो बहुत प्रसन्न है कि आज उसको भोजन नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि जो कर्म भी जब भी कार्य करते हैं, आपके जो निमित्त नैमित्तिक जब भी कार्य करते हैं, जब अ, हम उसको संबंध रिलेशन करते हैं। इसीलिए अब कहते हैं कि कोई रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है। जब हम उसमें राग द्वेष करते हैं। हाँ। हम्म। और कोई बताए तो कुछ। हाँ। 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 नीरजा जी बताओ। कर्मों के आने पर हमारी हालत खराब हो जाती है। कर्म होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कर्मों का होता है तो हम कुछ कर सकते हैं क्या। जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, इससे मैं कहती हूँ कि मतलब ये एक घटना है, कि एक घटना सेम घट रही है दो जनों के साथ, लेकिन उसका जो कार्बन शरीर है उन दो जनों के अलग हैं। एक के कार्बन शरीर का ये उदय आया है कि उसे खाना नहीं मिल रहा है, तो वो राग द्वेष करके दुखी हो रहा है। दूसरे का जो है उसका कार्बन शरीर ये बोल रहा है कि अच्छा ऐसा नहीं मिला तो मेरा तो ये हो रहा है, तो वो राग द्वेष नहीं कर रहा है। तो दोनों के कर्मों में ये फर्क है कि एक तो ज्ञानी है और एक अज्ञानी है। जो अज्ञानी है वो राग द्वेष कर रहा है, और जो ज्ञानी है वो राग द्वेष नहीं कर रहा है, इसलिए वो इसके साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। देखो ऐसा है, कर्मण शरीर की डिफरेंस की बात नहीं है, कर्मों का ठीक है। उदय जिसको भी जो हो रहा। हाँ। मैं तो बस इतना कहना चाहता था, इसमें जो एडिशन है कि कर्ता जो है उपादान कर्ता नहीं बनता है, निमित्त बन सकता है। हम्म। तो मैं किसी के कर्म और किसी के कर्म का उपादान कर्ता नहीं हो सकता, निमित्त बन सकता हूँ बस। हाँ। तो जैसे अभी शैलेश जी ने उदाहरण दिया कि भाई वही ऐसा कोई अवसर आया कि आपको भोजन का अवसर नहीं मिल रहा, भोजन में अंतराय आ रहा है, तो साधारण व्यक्ति और दूसरा एक असाधारण व्यक्ति है, दोनों को ऐसा निमित्त आ सकता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति उसमें उद्वेलित हो सकता है, दुखी हो सकता है। लेकिन वही कोई अगर बुद्धिमान पुरुष है या कोई साधु आदि है, वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, मैं तो चाहता ही ये था कि भोजन ना करना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। और ये निमित्त ऐसा मिला कि मुझे अब कुछ भी अपने आप को संभालने की जरूरत नहीं है, मौका ऐसा था, निमित्त ऐसा मिला, अब नहीं है भोजन का तो अच्छा है, मैं आज उपवास करूंगा। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि कर्मों का उदय वास्तव में हमें अपने कार्य से डिगा नहीं सकता। जैसे आरपीएन साहब ने कहा ना, मेरा उपादान कारण हर रूप में मौजूद है, इंटैक्ट है, कर्मों का कैसा भी उदय हो, एक्सेप्ट कि बहुत असाधारण रूप से बहुत तीव्र उदय हो, जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा था। बाकी समय में कर्म का उदय बहुत तीव्र नहीं होता। तो जब बहुत तीव्र नहीं होता तो जीव उन घटनाओं के समय में भी विवेकवान रह सकता है, ऐसा निर्णय ले सकता है, कर्म उसके आड़े नहीं आए। इसका एक उदाहरण बताऊं कि कई बार हमारे यहाँ हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि साहब मैं बीमार भी हो गया, एक आध घर में कोई शोक का संदेश भी आ गया, और भी धन आदि का अभाव हो गया, बहुत सारी चीजें एक साथ घटित होती हैं, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन उस परिवार में से कुछ एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बोलते हैं कि चलो ठीक है भैया, हमारा समय खराब चल रहा,
तो क्या करना चाहिए, समय खराब चल रहा है? बोले थोड़ा तो धैर्य से काम लेना चाहिए, उद्वेलित होने से काम और बिगड़ जाएंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि समय खराब चल रहा है इसलिए और पूजन पाठ में इसमें अपने शुभ कामों में लगता हूँ और शांत हैं? और शांति पूर्वक उस समय का इंतजार करता हूँ जब अच्छा समय आ जाए। अभी देखो, उस व्यक्ति ने अनजाने में ही वो मार्ग अपना लिया। कौन सा मार्ग अपना लिया? धैर्य का मार्ग अपना लिया। और इनडायरेक्टली ये भी उसको विश्वास है कि समय बदलेगा, समय बदलने पे अच्छा समय आएगा, इसलिए मैं अभी ज्यादा रागी द्वेषी ना होकर के समय का इंतजार करूं, अपने समक्षमता के भाव बनाए रखूं। ऐसा ना समझ लोगों के जीवन में भी घटित हो जाता है। तो हम तो समझदार है ना, हमारा समय खराब चल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि कर्मों का कोई एक विशेष उदय हुआ इस काल में, जो बदलता रहता है, और इस काल में मुझे धैर्यवान बना रहना। रामचंद्र जी को आदेश दिया गया है ना, जैसे दूसरे दर्शन में तो उनको वन जाने का वो दिया, आदेश दिया। जैन रामायण के अनुसार उनको वन जाने का आदेश नहीं दिया था, उनको खाली कहा था कि ते राज्य जो है इनको सौंप दें आप। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा तो ये प्रजाजन जो है वो विप्लव करेगी कि बड़े भाई के रहते इनको क्यों देती है, इसलिए हम लोग वनवास जाते हैं, 14 साल में इनका अच्छा से जम जाएगा राज, तब हम आ जाएंगे। तो जो भी हुआ, लेकिन उनको जो भी आदेश दिया या जो भी घटनाएं कारण बना, उसमें वो अत्यंत संतुष्ट होकर के पिता के चरणों में वंदना करते हुए माता कैकेयी को भी का भी आशीर्वाद लेकर के और कितने शांत भाव से निकल गए। ये कितनी ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तुम बोलते हैं साहब वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो तुम भी बनो ना मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों नहीं बन सकते? तो ऐसे ही संसार के जो कारण विपरीतता की अपन बात पढ़ रहे हैं ना, अपन अपनी बात कहाँ से शुरू हुई? ये बोल रहे हैं विकारी अवस्था के समय पर द्रव्य निमित्त रूप अर्थात उपस्थित तो होता है, किंतु वह किसी अन्य द्रव्य में कुछ भी कर नहीं सकता। जो कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आप बोलो उससे आंखें बंद कर लेंगे साहब? आप कैसे बोल रहे हो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता? ये सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, सारे लोग मेरे पीछे व्यवधान खड़े कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि मैं आंखें बंद करके देखूं कि चलो खतरा टल गया? ऐसा कैसे हो सकता? तो साधारण व्यक्ति तो ऐसा मान ही नहीं सकता। और ऐसा हम अनंत भवों से ऐसा ही मान रहे हैं कि परद्रव्य ही मेरे जीवन का करता धरता है, मेरा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है। ये अनेक जन्मों से मैं मान रहा हूं, इसीलिए अब तक समय दर्शन नहीं हुआ। अब आचार्य कह रहे हैं कि एक बार तुम इस सिद्धांत को मानकर देखो, ये सब तुम्हारे अपने बनाए हुए माया जाल है, जिसका फल अभी आप भोग रहे हो। लेकिन अच्छी चिंतन के फलस्वरूप इन विपदाओं के बीच में भी तुम शांत रह सकते हो, जिससे कि नवीन कर्मों का सृजन नहीं होगा और पुराने कर्म शांति पूर्वक निकल जाएंगे। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत काम का है, इसकी प्रैक्टिस करना। क्यों प्रैक्टिस करना? क्योंकि ये इतनी आसानी से आएगा नहीं। तो जब जब ऐसी घटनाएं घटित हों, तब तब ऐसा भाव अंदर में लाना। देखो, कल मैंने एक चिंतन दिया था कि हमारा लोगों से विवाद होता है, हमको बिल्कुल लगता है कि ये इसने सताया, हम उसको बहुत कुछ सुनाते भी हैं, और अपने जनों से उसकी शिकायत भी करते हैं। अब से एक नया चिंतन रखना, जब कभी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ इसने मुझे धोखा दिया, इसने ये किया, या उसको ही सुना रहा हूँ या किसी थर्ड पर्सन को सुना रहा हूँ, तब एक बात ध्यान में रखना। भले किसी से मत कहना कि यार ऐसा है कि ये मेरे ही कुछ पुण्य की कमी थी जिसके कारण से मेरा अपमान हुआ, इस व्यक्ति का क्या कसूर है? ये तो प्रकृति का संदेश वाहक है, मैं इसे अकारण ही बुरा भला कह रहा हूँ। बाहर से आपको कहना हो कहते रहो, लेकिन अंदर से ऐसी धारणाएं रखोगे तो उससे उतना द्वेष नहीं होगा। लोगों के प्रति होने वाले द्वेष की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अंदर से भी आपने अगर ये विचार कर लिया कि सिद्धांत के अनुसार वास्तव में ये मुझे कोई दुखी नहीं कर रहा है, ये तो एक निमित्त मात्र है, मेरा ही कर्म का उदय है जो इसके माध्यम से फलीभूत हो रहा है, ऐसा चिंतन। और हर घटना में, क्योंकि घटना का तो अंबार लगा हुआ है,
हर एक घटना में ये सोचना कि मैं इसको बोल जरूर रहा हूँ, इसको अपयश जरूर दे रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इसकी गलती नहीं है, ये तो इसके रूप में फलित हो रहा। ऐसा जब जब भी आप सोचोगे, अनंतानुबंधी जाति की कषायों का बंद नहीं होगा। हमारी चारों चौकड़ियों का बंद होता है ना, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन। तो अभी हम जो सामान्य रूप से सोचते हैं सीधा अनंतानुबंधी वाली खाते में जाता है, लेकिन अगर मैंने ऐसा चिंतन करना शुरू कर दिया, आप अभी बाहर से बिल्कुल ना बदलो, बाहर से लोगों से भी शिकायत कर रहे हो कि इसने ऐसा किया वैसा किया, अंदर से ऊपर से मैं भी उसको भी गालियां दे रहा हूँ, अंदर से ऐसा मानना शुरू कर देना कि ये जो व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे सारे झगड़ों की फसाद का जड़ यही है, इसकी वजह से मेरे बच्चों को तकलीफ हो रही है, इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, ऐसा मानने की बजाय ये मानना सबका अपना अपना प्रारब्ध है, इन जीवों को हमने कभी सताया होगा, उसके फलस्वरूप इनके निमित्त से ही वो सब मुझे फलीभूत हो रहा है। ऐसा मानना सोच शुरू करते ही जबरदस्त लाभ होगा। बाहर से आप जो है बदले हुए दिखाई नहीं जैसे देंगे। हाँ जैसे बोलिए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हम बड़े काफ़ी जैसे मुफलिसी में थे, मतलब हाँ बहुत लिमिटेड सोर्स थे हमारे पास में। जी। तो कभी भी कोई ऐसी बात होती थी या कोई हमको बाहर वाला डांट देता था कि हमारी गलती नहीं होती थी, या कुछ ऐसी चीज़ें होती थी तो हम घर में आके शिकायत करते थे। तो हमारी जो ग्रैंड मदर थी, अम्मा थी, वो हमेशा कहती थी बेटा अपना समय खराब है, सांत्वना हाँ रखो, आप चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। और हमेशा बरसों तक हमसे ये कहती रही, और वो बात हमारे मन में बैठी रही कि हमारा समय। और एक समय ऐसा आया कि फिर सब 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 उन्नति हुई, सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई, सारी चीज़ें ठीक होने लगी, सारी चीज़ें ठीक हुई। और वही ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि भाई ऐसा कैसा कर दिया, तू क्या किसी से कम है क्या, तू जाके कर, तू लड़। तो हम जो बातें उस समय हमारे को वो बढ़ सकती थी, या हमारे मन में रौद्र भाव बढ़ सकती थी, या और हमारा क्रोध बढ़ा सकती थी, उन बातों को एक छोटे से सेंटेंस ने कि भाई अपना समय खराब है, संतोष रखो, उस बात ने हमारे अंदर वो धैर्यता और दृढ़ता बढ़ती चली गई। और उसके प्रति जिन जिन लोगों ने अपने बच्चों को बहुत उतावला कर दिया कि तुम किसी से कम हो क्या, तुम यूं हो, तुम हो, तो दोनों की अपब्रिंगिंग में एकदम डिफरेंस हो गया। तो आज हम बड़ी से बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी परेशानी को संभालने के लिए हम तैयार हो गए। और वो जो बच्चे थे वो उस यदि उनकी ऐसी विपरीतता आ जाए, ऐसी परेशानी, बड़ी परेशानी आ जाए, तो वो उसको झेल नहीं पाए, और वो बहुत से लोग बहुत समय पहले ही बिखर गए, बहुत सारे पहले ही वो मतलब ऐसी अवस्था में पहुंच गए जहां से वो उठने का उनका कोई चांस नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखो, अभी हम सब जो है गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ अवस्था में हम इतनी बात से संतुष्ट होकर अकर्मण्य नहीं हो सकते। एक सामने देख रहे हैं किसी व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है, या मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, या मैं उसका उपाय कर सकता हूँ तो अपन जरूर करते हैं। जैसे कहीं से आपको मान लो किसी ने धन लूट लिया, तो हम उसका जो है FIR भी लिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसको जो है लोकेट किया जाए, वो मिल जाए। या कोई और तरह से कोई परेशानी कर रहा है तो उससे मिलजुल करके जो किसी वकील से भी वो करते हैं, संपर्क करते हैं, वो सब काम करते रहिए, क्योंकि वो आप अभी नहीं उससे रोक सकते, हम साधु नहीं हुए। लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे कर्म सिद्धांत को मुख्य रख करके उन व्यक्तियों से, वस्तुओं से, घटनाओं से द्वेष ना करें। ये अंदर अपन कर सकते हैं, आपके बाकी उपाय आप जारी रखिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपको किसी को डांटना डपटना है तो वो भी करते रहिए, लेकिन अंदर में अगर आपने ऐसा भाव रखा तो थोड़े ही काल में जो आपके पक्के शत्रु थे, जिनके नाम से ही आपको चिढ़ थी, अब उनका नाम लोगे तो आपको उनके प्रति उतना अपराध दिखाई नहीं देगा। उनके प्रति आपका भाव थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उधर से भी वैसे ही होगा। जब हमारे भाव कड़क होते हैं तो वो ट्रांसमिशन होता है, वहां से भी वैसे भाव आते हैं। इसलिए आप अभी वर्तमान में कुछ नहीं बदल सकते तो मत बदलो। साहब मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं लोगों को, ऐसे कैसे कोई किसी के खिलाफ कुछ एक्शन, अब लो, सब एक्शन लो जो भी लेना है, लेजिटिमेट एक्शन लेना, जो भी सामान्य है, जो नीति के नीति सम्मत है वो लेना।
लेकिन हमेशा उन सब जीवों के प्रति निष्ठुर मत होना, उनके पीछे ऐसा भाव मत रखना कि दुष्ट की वजह से मेरा सब ये हो रहा है, क्योंकि दुष्ट वो नहीं है, दुष्ट तो हम हैं। हमने ही उनको ये सब परोस के आए हैं। ये हम अपनी अपनी गलती कभी ना तो मानते हैं ना जानते। ऐसा भाव रखने से उन सब के प्रति कटुताओं में कमी आने लगेगी। धीरे धीरे हमारी ये आदत पड़ जाएगी। हम अगर कह भी रहे हैं उनके बारे में, किसी के बारे में, तब भी हमको बहुत गहराई से उनकी कमियां नहीं नजर आएंगी। अरे ठीक है यार, उन्होंने किया तो है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ही कोई ऐसा उदय आया। ये चिंतन के आदि बन जाओ, तो वो जो वर्षों वर्षों की जो उनके प्रति शत्रुता है जीवों के प्रति, वो दूर होने लगेगी। मेरे भावों, मेरे संस्कारों में सॉफ्टनेस आने लगेगी। ये अपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ? ये अगर पुरुषार्थ किया जाए तो कर सकते हैं। ये कर सकते हैं। आप बिल्कुल मत बदलिए, आप जैसा कर रहे हो वैसे ही करिए, लेकिन अंदर में ये चिंतन जरूर रखना कि जिनको मैं अपराधी समझता हूँ, वास्तव में उनका अपराधी तो मैं ही हूँ, और ये सब मेरे किए हुए का ही फल है जो उनके माध्यम से आ रहा है। नहीं, उसको ये भी मत कहो। सर आपने जो बात करी ना, जो तो जैसे कोई अपराध करता है और आपके साथ में बड़ा नुकसान करता है, तो उसमें आप जैसे लीगल एक्ट लेते हो या रिपोर्ट लिखाते हो या कुछ उसमें जो भी आपके बन सकता है वो करते हो आप। हम्म, तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं तो बहुत छोटी बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप समाज में रहते हैं और समाज में अपने ही लोग होते हैं, अपने ही दोस्त होते हैं, जो बिल्कुल। अपने समय के हिसाब से कभी मूड खराब है, कभी उनको कोई बात बुरी बुरी लग गई तुम्हारी, जो बात उनको अच्छी नहीं लगी उसके ऊपर उन्होंने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट कर दिया, या आपको उस बात को लेके कभी और आपको मतलब उसमें क्रोध आ आर्गुमेंट में गया। आ गए और आपको बोल दिया। तो इन सब चीज़ों को लेके जो लोग ये वो चीज़ें तो बहुत बड़ी हो जाती हैं हमारे समाज में। तो ये हमारे समाज में हमारा जो परिवेश है उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमको बहुत परेशान करती हैं। हम यस। तो उनकी बात कर रहे हैं, उसमें क्या आपको किसी से बदला लेना हो, उसमें क्या करना, आपको चुप रहना है बस। आपको चुप रहना है और समय का वो चीज़ को ठीक हो जाना है। आप उसमें आर्गूमेंटल में जाके और उसको आर्गूमेंटल करके और उसको अपना भी और ध्यान बना के सामने वाले का भी बढ़ाना है, और फिर वो धीरे धीरे ग्रुप में चला जाता है, धीरे धीरे वो विघटन में चला जाता है। तो उन चीज़ों से बचना चाहिए, वहाँ मैं बोल रहा हूँ। बहुत सही कहा। नीरजा जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या करना चाहिए, चिंतन अपना कैसे सुधारें? मुझे ये सब सुन के अपनी मम्मी की एक बात याद आती है। मम्मी हमेशा हमें यही कहती थी, बेटा एक चुप 100 को हराती है, क्यों उससे बहस करना, बेटा चुप हो जाओ। एक चुप तो 100 को हराती है, थोड़ी देर में वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो वही बात शैलेंद्र जी भी वही कह रहे हैं। मतलब ज्यादा किसी से तर्क वितर्क करने की जरूरत क्या है? तर्क वितर्क करने से बात बढ़ती है, बात को बढ़ाओ, मत चुप हो जाओ। ये और छोटे छोटे चिंतन जो से। आपने बताया, अंदर से चिंतन निश्चित रूप से वही होना चाहिए। जब तक हम अपने आप को बाहर से अपने आप को नहीं ढाल पा रहे हैं, जब तक अंदर से चिंतन निश्चित रहो। और ऐसा थोड़ा हो भी रहा है। ऐसा मैंने कई बार ये भी देखा है कि जैसे कोई बात हो जाती है तो जो हम प्रतिक्रिया तो कर देते हैं, तो लेकिन प्रतिक्रिया होने में ये फर्क आ गया है कि प्रतिक्रिया की जो तीव्रता थी वो कम हो गई है, प्रतिक्रिया की जो ड्यूरेशन होती थी वो अब कम हो गई है। क्योंकि होते ही समझ में आ जाता है, नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो, तो हम एकदम से सॉफ्ट होने लग जाते हैं। जो एकदम से चढ़कर आते हैं लड़ने के लिए, एकदम से हमें फर्क आने लगता है कि नहीं नहीं नहीं। तो मतलब हमें अपने आप में ही फील होता है कि नहीं ये गलत था, काम है, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज तो हो रही है, लेकिन स्लो पेस पर है। बहुत बढ़िया है। देखो, जिस तरह से किसी व्यक्ति की आंखों की ज्योति कम होने लगती है, तो उसको क्या बताते हैं, एक वो टारगेट बना लेता है, कुछ लिख के रखता है, कुछ एक चित्र रखता है, और बोलते हैं कि इसको रोज देखो, उससे कंपेयर करो कि पहले कितना स्पष्ट दिखता था, अब कितना स्पष्ट दिखता है। उससे आपको कंपैरिजन हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जिन व्यक्तियों के प्रति आपके अंदर में शत्रुता के भाव कल थे, आज उनमें उतनी तीव्रता रही क्या? इस सिद्धांत को फॉलो करने की फलस्वरूप अगर निरंतर आपका जो उनके प्रति जो द्वेष के भाव जो हैं वो हल्के होते जा रहे हैं, तो आप जीत रहे हैं, ये विजय हो रही है।
किसी ने आपको कहा अरे वो उन्होंने तो आपके साथ इतना इतना किया, आप कैसे भूल गए वो सब बात? वो सारे आपको याद भी दिलाएंगे। आप बोला ठीक है साहब, बीती साई ताई विसारे दे, आगे की सुन ली। और अंदर से चिंतन यही रखना, संसार में किससे शत्रुताएं रखूं, ये सारे जीव तो मुझे रिपे करने आए हैं। मैंने इनके प्रति जो जो अपराध किए थे, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। ये मुझसे वो कर्जा लेने आ रहे हैं, और जब तक मैं कर्जा नहीं चुकाऊंगा एक एक का, तब तक संसार से रवाना नहीं हो सकता। बिल्कुल मुझे सही जाने बात नहीं है। देंगे, जाने नहीं देंगे यहाँ से लोग। बिल्कुल इसलिए सही एक एक बात है। रिपे करो। इसलिए लेकिन ये तो अब लगता है संसार छूटना चाहिए। ये तो लगने लगा है, लेकिन ऐसा लगता है छूटेगा कैसे? काम तो कम नहीं कर रहे हैं, कुछ हमारा ढंग का काम तो हो ही नहीं रहा है। इसलिए छूटेगा सबको कैसे? संतुष्ट करो, शत्रु अगर कोई है संतुष्ट उनको कर दो, है ना? वही तो कठिन काम है। ऐसे ऊपर से आप प्रेक्षक नहीं ध्यान में कर भी सकते। हमें ये प्रयोग दिया गया है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है, अपने आप पे संयम रखना है, मितहार रखना है। तो ये वाले प्रयोग पर हम लोग को भी दिया हुआ है कि, और उसकी रिपोर्ट भी जाती है हम लोग की। देखो मैं मुझे थोड़ा सा ये अचीव हुआ है, मुझे थोड़ा कहने में खुशी हो रही है कि जिन व्यक्तियों से द्वेष का परिणाम बहुत ज्यादा हुआ करता था, और उनसे उतना ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि ये सिद्धांत बीच में काम करता है। और पुराने संस्कार के हिसाब से फिर भी थोड़ा बहुत बना रहता है, लेकिन वो बहुत हल्का फुल्का रहता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, बहुत काम की प्रैक्टिस है। वही आपने बताया है ना कि जो हमारे पहले गलत भाव किए थे, अब उन्हीं को भाव को विपरीत कर दो तो बात सीधी होने लगेगी। तो वही आपने वाह, कहा है, इसीलिए आपका वो सीधा होने लग रहा है। वही उसी को अंडू करना कहते हैं, उसी को दो वो क्या बोलते हैं, आ, वो मेरा सब मिथ्या हो, अपन जो पढ़ते हैं ना, ये हाँ जो हाँ मैंने हाँ। पहले जो जो किया हाँ, प्रतिक्रमण में, वो सब मेरा प्रतिक्रमण मिथ्या मनवज काय से जो करा था, वो हो, वो दुष्कर्म सब सारे मिथ्या हो, मिथ्या हो जाए, कि मैंने गलती से किया है, जो कुछ किया है वो मेरे अपराध सब क्षमा हो, मिथ्या अंडू हो हो जाए। जाते हैं, है ना? ऐसा। तो देखो अभी एक दो लाइन और पढ़ के अपन बंद करेंगे। अभी देखो अपन बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक ही चैप्टर में के एक ही अध्याय में अपन अटके हुए हैं। लेकिन ये क्या बहुत कार्यकारी है, अपन को खाली पढ़ना नहीं है, कोई एग्जाम तो लिखना नहीं है। जो असली जो स्वाध्याय का अर्थ है वो यही है, इनके माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना कुछ भला कर पाऊं, अपने स्वभाव में परिवर्तन कर पाऊं। देखो घर में घटनाएं होती हैं, बाल बच्चों को डांटा भी जाता है, मेरी इच्छा के अनुसार मेरे बच्चे कोई इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, तो मैं उन उद्वेलित होता हूँ, उनको डांटता डपटता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ। लेकिन साथ में सिद्धांत का फॉलो करूं कि ये जीव जो है, इनकी सबके अपने भी तो है, अपना भी इनके कर्म आदि है, इनके अपने जो है उदय है, इनका अपना भाग्य है, तो उसके हिसाब से ही ये बनेंगे। तो आपसे जितना आपकी भूमिका में आप समझा सकते हैं, कह सकते हैं, करिए, लेकिन वैसा ना बने तो सिद्धांत पर विश्वास करके खेद खिन्न मत होइए। ये तो अपन कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है। पहले अपन ने पढ़ा था, विकारी अवस्था के समय पर द्रव्य निमित्त रूप अर्थात उपस्थित तो होता है, किंतु वह किसी अन्य द्रव्य में कुछ भी नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघुत्व नामक गुण है, इसलिए यह द्रव्य अन्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे रूप नहीं होता, और एक पर्याय दूसरे रूप नहीं होते। एक द्रव्य के गुण या पर्याय उस द्रव्य से पृथक नहीं हो सकते। इस प्रकार जो अपने क्षेत्र से अलग नहीं हो सकते और परद्रव्य में नहीं जा सकते, तब फिर वे उसका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। एक द्रव्य गुण या पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय में कारण नहीं होते, इसी प्रकार वे दूसरे का कार्य भी नहीं होते। ऐसी अकारण कार्यत्व शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। इस प्रकार समझ लेने पर कारण विपरीतता दूर हो जाती। मैं किसी को बदल नहीं सकता, मैं किसी का नुकसान नफा नुकसान नहीं कर सकता, और दूसरे भी मेरा नहीं कर सकते। ऐसा विश्वास हमें इसलिए नहीं होता है कि हम तो संसार में ऐसा ही देखते हैं, लोग मेरा बुरा कर रहे हैं, मैं लोगों को बुरा करने का संकल्प ले रहा हूँ, और उससे सृष्टि चल रही है।
जैसा मैं करना चाहता हूँ ज्यादातर वैसा हो जाता है, जैसा दूसरे लोग करना चाहते हैं वैसा ज्यादातर हो जाता है। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा कर सकता है, जबकि ये सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन हमारी मान्यता तो ऐसी ही है। कभी कभी नहीं हो पाता तो हम उसको एक्सेप्शन मान लेते हैं। कभी कभी नहीं होता, बात अलग है। बाकी तो साहब पूरी दुनिया मुझे लूटने पे तैयार बैठी है, और मेरा बस चले तो मैं भी उन्हें लूट लूं। यही सिद्धांत हमारा अनादि काल से चल रहा है, और इसलिए हमारा संसार समाप्त होता नहीं। कल अपन इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। आगे जो उसके दूसरा सिद्धांत है विपरीतता दूर करने की, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। इस बात पर विश्वास करने में पसीने आ जाते हैं। ये है असली पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ करना है? इन सिद्धांतों पर विश्वास ले आना ही हमारा आज का पुरुषार्थ है। तो अपन इस पुरुषार्थ के लिए कल से फिर सजग रहेंगे, और इस बात को अपन जारी रखेंगे। क्या कुछ लग रहा है कि इससे अपने को कुछ अंदर में कुछ झकझोरना हो रहा है कुछ? क्लैरिटी तो बढ़ गई। आज से बिल्कुल अंदर से जो सबके प्रति सॉफ्ट रहो। जो हमारे बहुत कड़क भाव है दूसरों के प्रति, ये मान करके सोचना कि ये विचारों का कोई कसूर नहीं, ये तो प्रकृति के भेजे हुए दूत हैं जो हमारे कर्जे निकलवा रहे हैं, हमें उन कर्मों से निर्भर कर रहे हैं। उनका तो उपकार मानो। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परिभाष वेको भानु सी बखानी है चाहूं द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर विचान वेको परम प्रमानी है अनुभव ताय वेको जीव के जताए वेको कहूँ न सताए वेको भव्य उदयानी है जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे थे ढोक सदा दे थे ढोक जिनवाणी माता की जय।